नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम सीखने वाले इंग्लिश कुछ नए तरीके से। जी हाँ, नया तरीका यही है कि आज आपको स्टोरी नहीं बता रहा हूं, आज आपको बताने वाला हूं 15 इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट ह्यूमन बॉडी। जी हाँ, इसका मतलब होता है 15 रोचक तथ्य, रोचक जानकारियां आपके मानव शरीर के बारे में। ह्यूमन यानी क्या होता है? मानव, मनुष्य, बॉडी यानी शरीर। तो मनुष्य मानव शरीर के बारे में आपको 15 नई जानकारियां, मतलब बहुत ही यूनिक जानकारियां, रोचक तथ्य आपको बताने वाला हूं, जो आप लोग को बहुत कुछ नहीं भी पता होगा, बहुत कुछ पता भी होगा। तो 15 नई जानकारियां आपके लेकर आया हूं। और यहाँ पे क्या होने वाला, आपको नए नए वर्ड्स, जी हाँ, बहुत सारे नए वर्ड्स आपको जानने को मिलेंगे। तो स्टोरीज में क्या होता है, बहुत सारे वही वर्ड रिपीट भी होते हैं। इसके अलावा पास्ट टेंस में ज़्यादातर वहाँ पे जो भी सेंटेंसेस है, वर्ड्स है, पास्ट टेंस के आपको ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे प्रेजेंट टेंस के, फ्यूचर टेंस के, पास्ट, सभी यहाँ पे आपको मिक्स मिलने वाला है। तो सभी की आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होने वाली है। और साथ ही साथ नई जानकारी भी हम हमारे शरीर के बारे में जानने वाले हैं। इंटरेस्टिंग होगा, क्लास आज की होने वाली है। तो प्लीज़ लास्ट तक के देखेंगे। आप देख लीजिए आपके शरीर में 15 कौन सी जानकारियाँ, आप ये देखें आपको कौन सी जानकारियाँ थी, कौन सी नहीं थी। तो प्लीज़ लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, यानी आज की रोचक जानकारियाँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। पहला जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो क्या है? यू हैड मोर बोन्स एट बर्थ। ठीक है, यू हैड यानी आपके पास था। ठीक है, हैड का यूज हम किसी के पास कुछ था, वहां पे भी हैड का यूज करते हैं। कुछ चीज है तो हैव का यूज करते हैं। तो यू हैड मोर बोन्स, आपके पास और ज्यादा हड्डियां थी। मोर यानी ज्यादा, बोन्स यानी हड्डियां। एट बर्थ यानी जन्म पर, यानी जन्म के समय आपके पास और ज्यादा हड्डियां थी। ये इसका टाइटल है, फर्स्ट ये जानकारी है। इसके बारे में डिटेल में और बताया क्यों ऐसे बोल रहा है, देखिए। यू प्रोबेबली थॉट, आप शायद सोचते होंगे। ठीक है, प्रोबेबली यानी शायद, थॉट यानी सोचना। आप शायद सोचते होंगे दैट कि यू हैव ऑलवेज हैड 206 बोन्स, कि आपके पास, यू हैव, जैसे मैंने बताया ना, हैड यानी था, तो यहाँ पे यू हैव शॉर्ट में लिख दिया है। तो यहाँ पे यू हैव यानी होता है किसी के पास कुछ चीज होना। आप शायद ये सोचते हैं कि आपके पास है, ऑलवेज यानी हमेशा, हैड 206 बोन्स, आपके पास हमेशा से 206 हड्डियां थी। आप ऐसा शायद सोचते हो। इन योर बॉडी, आपके शरीर में। लेकिन, बट यानी लेकिन, थिंक अगेन, फिर से सोचिए। अगेन यानी फिर से, थिंक यानी सोचना, लेकिन फिर से सोचिए। वी वर, अब यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है वी वर होता है, वर यानी थे, हम थे, हमारे थे, ऐसे होगा। ठीक है, वी वर एक्चुअली बोर्न विथ 300 बोन्स, हम असलियत में, सचमुच में, उसे एक्चुअली बोलते हैं, हम सचमुच में, असलियत में 300 हड्डियों के साथ जन्म लिए थे। ठीक है, 306 हड्डियों के साथ, विथ यानी साथ, जन्म हुआ था हमारा, ये बोल रहे हैं। हमारा जन्म 300 हड्डियों के साथ हुआ था। एंड सम ऑफ दोज बोन्स, और उनमें से कुछ हड्डियां, सम ऑफ मतलब उनमें से कुछ, दोज यानी उनमें, सम यानी कुछ, बोन्स यानी हड्डियां, फ्यूज टुगेदर, फ्यूज यानी होता है मिलना। ठीक है, फ्यूजन बोलते हैं, फ्यूजन एक साथ मिलके जो संगीत वगीत होता है, फ्यूजन, वही फ्यूज टुगेदर, तो एक साथ मिलकर, टुगेदर यानी एक साथ। एज अवर बॉडीज, हमारे शरीर में, ग्रो ओल्डर एंड टॉलर, ग्रो यानी जब बढ़ते हैं, जब पुराने हो जाते हैं और लंबे हो जाते हैं, तो क्या होता है, हड्डियां मिल जाती हैं। जो 300 हड्डियां थी ना, उनमें से कुछ हड्डियां बड़े होते होते आपस में मिल जाती हैं, तो फिर बाद में कितना बचता है, सब मिल के 206 हड्डियां टोटल हो जाती हैं। तो ये वही बोलना चाह रहा है कि आप 206 हड्डियां बोलते हो, लेकिन हमारे पास 206 हड्डियां शुरू से नहीं थी, पहले 300 हड्डियां थी, जो बाद में 206 हड्डियां हो जाती हैं। पहली जानकारी थी, आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे। सेकंड देखते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन सा है। एंड द अवार्ड फॉर स्ट्रॉन्गेस्ट मसल गोज टू, अब इसका मतलब क्या है, और अवार्ड जाता है, अवार्ड यानी आप सभी को पता है जो इनाम भेंट होता है, और जो इनाम है वो किसके तरफ जाता है, उपहार जाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, स्ट्रॉन्गेस्ट यानी सबसे ज़्यादा मजबूत, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, और स्ट्रॉन्गेस्ट यानी सबसे ज़्यादा मजबूत, मसल यानी मांसपेशी, गोज टू जाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो मजबूत हड्डियों का जो इनाम है किसे जाता है, देखिए टाइटल कितना अच्छा लिखे हैं। अब देखते हैं किसे जाता है भाई। यू माइट बी सरप्राइज, आप शायद, है ना, माइट भी यानी शायद, सरप्राइज यानी होता है आश्चर्यचकित होंगे, आप शायद आश्चर्यचकित होंगे, टू नो यह जानकर, कि दैट यानी कि, यो जॉ इज एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट, आपका जबड़ा, जॉ यानी होता है जबड़ा, आपका जो जबड़ा है एक्चुअली यानी असलियत में, सचमुच में, द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन योर बॉडी, सबसे मजबूत मांसपेशी कौन है आपके शरीर में, आपका जबड़ा है। यो जॉ यानी होता है जबड़ा। ठीक है, जबड़ा आप सबको पता है, चबाते हैं जिससे हम लोग, जो दांत है उसमें जबड़ा जो होता है, मुंह, समझ गए आप लोग, तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। इसलिए यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया लिखा है। और जो अवार्ड है वो जाता है, गोज टू, जियो के साथ, गो के साथ ई एस जुड़ा हुआ है, आपके प्रेजेंट
इंडेफिनेट टेंस जो होता है ना, सिंपल टेंस बोलते हैं, उसका ये सेंटेंस है, जाता है, खाता है, पीता है, तो वहाँ पे ऐसे ये जुड़ा हुआ होता है बहुत सारे में, तो ये उसका रूल है। समझ आ गया सेकेंड फैक्ट। थर्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं कौन सा है। हु नीड्स फ्लैश लाइट, ठीक है, फ्लैश लाइट आप सभी को, फ्लैश लाइट आप सभी को पता है, जो फ्लैश होता है उजाला, तो रोशनी की किसे जरूरत है। योर बॉडी प्रोड्यूस, आपका शरीर, प्रोड्यूस यानी होता है उत्पादन करता है, अ ग्लिमर ऑफ लाइट, ग्लिमर ऑफ लाइट यानी प्रकाश की किरण, यानी रोशनी प्रोड्यूस करता है हमारी शरीर। सोचिए हमारे शरीर से प्रकाश निकलता है, बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली यानी क्या होता है, दुर्भाग्य से, लेकिन दुर्भाग्य से इजंट इनविजिबल, सॉरी इट्स इनविजिबल, ये क्या है, इनविजिबल है, अदृश्य है, टू द नेक्ड आई, नेक्ड आई यानी होता है नंगी आंखों से, ठीक है, खुली आंखों से, नंगी आंखों से देखना ये क्या होता है, असंभव है, यानी उसे दुर्भाग्य से हम नहीं देख सकते। इनविजिबल यानी होता है जो हमें दिखाई न दे, ठीक है, अदृश्य। क्लियर हो गया आपको। हमारे शरीर से रोशनी भी निकलती है, लेकिन दुर्भाग्य से हमें नंगी आंखों से नहीं दिखाई देता। भाई आप सभी को पता है ना, जब आप वो देखते हैं क्रिकेट मैच वगैरह देखते हैं ना, तो वहाँ पे आपको दिखता होगा निगेटिव टाइप से, या फिर रात के समय देखने वाला जो दूरबीन आता है, बाइनोकुलर्स आते हैं आर्मी के लिए, हमारे जवानों के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, उनके गर्मियों से जो रोशनी निकलती है उससे पता चल जाता है, ठीक है। एक तो ये उसका हो गया कारण। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ कौन सा है इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट। एनीबडी अप फॉर अ स्विम इन, यहाँ पे आपका आप देख सकते हैं इसे स्पीड, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, स्पीड। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है, एनीबडी अप फॉर अ स्विम, तो कोई हाथ उठाएगा, अप यानी हाथ उठाना, फॉर अ स्विम तैरने के लिए कोई हाथ उठाएगा, इन स्पीड, स्पीड यानी क्या होता है, थूक में। अब बताइए, देखिए क्या हो रहा है, कोई थूक में तैरने के लिए हाथ उठाएगा, ऐसे टाइटल दिया है। अब ऐसे क्यों बोल रहा है, देखिए देखिए हमारी बॉडी के बारे में ही है। इन एन एवरेज लाइफ टाइम, यानी एक औसत जीवन में, ठीक है, एवरेज यानी औसत, लाइफ टाइम यानी जीवन में, हमारे एक औसत जीवन में, अ सिंगल पर्सन, एक अकेला आदमी, प्रोड्यूस यानी निकालता है, उत्पादन करता है, इनफ, इसे इनफ पढ़ेंगे, इनॉग नहीं पढ़ेंगे, इनफ यानी पर्याप्त मात्रा में, सलाइवा यानी क्या होता है, लार जो होता है ना, लार उसे सलाइवा कहते हैं। तो एक सिंगल आदमी क्या निकालता है, इतने मात्रा में सलाइवा निकालता है, कितना, टू फिल 2 स्विमिंग पूल्स। देखिए इतना सलाइवा निकालता है, इतना लार निकालता है कि उससे क्या कर सकते हैं, 2 स्विमिंग पूल भर सकते हैं। अपने जीवन में इतना लार निकलता है हमारे मुंह से कि उससे हम 2 स्विमिंग पूल को भर सकते हैं। सोचिए कितना लार निकलता है। ग्रॉस एंड फैसिनेटिंग, ठीक है, ग्रॉस एंड फैसिनेटिंग, यानी ग्रॉस यानी होता है कुल और आकर्षक, एट द सेम टाइम, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आकर्षक ये जानकारी है। ये आपके लिए है कि नहीं जानकारी, बहुत ही रोचक। भाई इतना लार निकलता है, हमें तो पता ही नहीं चलता है, सोचते थोड़ा थोड़ा तो रहता है, लेकिन जब पूरी बॉडी, मतलब पूरे हमारे जीवन काल में जब पता करें ना, तो हमारे बॉडी में इतना लार निकलता है कि 2 स्विमिंग पूल भर सकते हैं। तो ये जानकारी भी नहीं थी। अब देखते हैं फिफ्थ हमारे लिए कौन सी है। ये आपका है, द लीवर कुड बी इट्स ओन कॉमिक बुक सुपर हीरो। अब इसका मतलब क्या है, लीवर कुड बी इट्स ओन कॉमिक बुक सुपर हीरो, मतलब लीवर यानी होता है, लीवर आप सभी को पता है, लीवर शरीर का भाग को हम लीवर कहते हैं, जिसे बहुत से लोग जिगर बोलते हैं, यकृत उसका हिंदी नाम है। तो भाई जो आपको लीवर होता है वो क्या हो सकता है, कुड बी यानी बन सकता है, हो सकता है, इट्स ओन कॉमिक बुक सुपर हीरो, अपने ही कॉमिक्स बुक का क्या हो सकता है, वो सुपर हीरो बन सकता है। कॉमिक बुक में सब सुपर हीरो होते हैं, नागराज, ध्रुव वगैरह आप सभी जानते हो। तो वही बोल रहे हैं, लीवर क्या हो सकता है, जो आपका खुद का सुपर हीरो हो सकता है। क्यों बोल रहे हैं इसे सुपर हीरो, देखिए इसका आप कारण भी देख लेते हैं। 5वीं इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, योर लीवर इज द ओनली ऑर्गन, आपका जो लीवर है वो केवल, है ना, वो एकमात्र ऑर्गन है, ऑर्गन यानी जो अंग है ना, दैट कैन कंप्लीटली, जो कैन यानी सकता है, क्या कर सकता है, कंप्लीटली यानी पूरे रूप से, रीजनरेट इटसेल्फ, ठीक है, रीजनरेट यानी होता है फिर से क्या कर रहा है, जनरेट करना, बनाना, उत्पादन करना, इटसेल्फ यानी खुद को फिर से वो निर्माण कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है। कौन, लीवर। जी हाँ, लीवर को जब बहुत से लोग दान करते हैं ना, तो फिर से उसके बाद अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, वापस से बना लेता है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको नहीं पता होगा। तो देखिए, इफ समवन डोनेट हिज और हर लीवर, यदि कोई अपनी या फिर अपना, यदि कोई पुरुष या फिर महिला हो, वो क्या करते हैं, डोनेट करता है या करती है, डोनेटेड यानी दान करते हैं लीवर को, टू समवन एल्स यानी किसी और को, समवन यानी किसी और, एल्स यानी और, ठीक है, किसी और को दान करते हैं, देयर लीवर वुड ग्रो बैक, उनकी
लीवर, उनका जो लीवर है वुड यानी क्या होगा, ग्रो बैक, फिर से ग्रो करेगा, वापस ग्रो करेगा, ग्रो करने विकसित हो जाएगा, विकास करेगा, टू इट्स ओरिजिनल साइज, अपने यानी इसके ओरिजिनल साइज में, यानी जो लीवर का ओरिजिनल साइज था, जो पहले का साइज था, अगेन यानी फिर से, इन अ फ्यू वीक्स, इन यानी में, अ फ्यू यानी कुछ, वीक्स यानी सप्ताह, यानी कि कुछ ही सप्ताह में जो पहले जो लीवर का साइज था ना, तो जब हम कुछ उसका पार्ट दान कर देते हैं, वो फिर से ग्रो बैक, वापस उसका विकास हो जाता है अपने ओरिजिनल साइज में, जो पहले जो साइज था उसी में ही। तो देखिए ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि भाई लीवर डोनेट करते समय हमें ये पता होना चाहिए कि वो फिर से क्या कर लेगा, वापस ग्रो कर जाएगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है। यदि इमरजेंसी है, किसी की जान की बात आ गई तो ज़रूर आपको लीवर दान करना चाहिए, ठीक है। फिर 6 देखते हैं, 6 में क्या है, स्मॉल बट माइटी, छोटा लेकिन ताकतवर, माइटी यानी होता है ताकतवर, तो ये देखिए छोटा लेकिन ताकतवर, किसके बारे में बात हो रही है, अब देखते हैं। द स्मॉलेस्ट बोन, सबसे छोटी हड्डियाँ, छोटी हड्डी, ठीक है, छोटी हड्डियाँ, इन योर बॉडी, आपकी हड्डी में जो आपके शरीर में जो सबसे छोटी हड्डियाँ वो कौन है, आर इनसाइड योर ईयर, आर यानी है इनसाइड यानी अंदर में, योर ईयर, जो सबसे छोटी हड्डियाँ हैं वो आपके कानों के अंदर हैं। इनफैक्ट यानी सच्चाई है, दे आर सो स्मॉल, ये बहुत छोटे हैं, दे कुड ऑल फिट ऑन अ पेनी, दे कुड वो क्या हो सकते हैं, वे सभी फिट हो सकते हैं, ऑन अ पेनी, पेनी यानी होता है पैसों में, सिक्कों में, वो सिक्कों में फिट हो सकते हैं, इतने छोटे होते हैं, बट लेकिन विदाउट डेम, उनके बिना, यू वुडंट बी एबल टू हियर अ थिंग, यू वुडंट यानी आप नहीं कर सकते, वुड नॉट होता है, आप नहीं क्या नहीं कर सकते, एबल टू हियर अ थिंग, एबल यानी समर्थ होना, सक्षम होना, हियर यानी सुनना, थिंग यानी कोई भी चीज़, आप कुछ भी सुनने में समर्थ नहीं हो सकते, यानी आप कुछ भी नहीं सुन सकते इनके बिना। तो अभी बोले गए हैं यहाँ पे कि स्मॉल बट माइटी, छोटा लेकिन ताकतवर। तो आपको समझ आ गया, 6वें में सबसे जो छोटी हड्डी होती है हमारी बॉडी में वो हमारे कान में होती है, इतनी छोटी कि हम उसे सिक्के में भी फिट कर सकते हैं, लेकिन छोटी है, लेकिन इसके बिना हमें कुछ भी सुनाई नहीं देगी। तो देखिए कितना ताकतवर है, छोटी है लेकिन ताकतवर है। 7th देखते हैं यहाँ पे क्या है, योर ईयर इज सेल्फ क्लीनिंग बिकॉज ऑफ वन थिंग्स, आपका कान क्या करता है, सेल्फ क्लीनिंग यानी खुद को अपने आप को साफ करता है, क्योंकि ऑफ वन थिंग, एक चीज के कारण, किसके चीज के कारण, देखिए ईयर वैक्स, यहाँ पे देखिए अला ईयर वैक्स, इसे मैंने नहीं देख पाया था, ईयर वैक्स यानी क्या होता है, ईयर यानी कान, आपको तो वैक्स यानी होता है चिपचिपा पदार्थ जो होता है ना, वैक्स यानी वैसे तो मोम होता है, कान को जब आप लोग कभी साफ करते होंगे तो आपको चिपचिपा पदार्थ मिलता होगा, वैक्स जिसे कहते हैं। तो अभी अलास का क्या मतलब, ओ ऐसे बोलते हैं, ओ ईयर वैक्स ऐसे, इसलिए अलास ऐसे बोले गए, ओ ईयर वैक्स। तो ईयर वैक्स के बारे में क्या बोल रहे हैं, देखिए कि आपका कान क्या करता है, सेल्फ क्लीनिंग, अपने आप को खुद से साफ करता है, बिकॉज क्योंकि वन ऑफ थिंग्स, एक चीज है ईयर वैक्स, कान की जो मोम होती है, जो उसकी चीनी पदार्थ होती है, इट्स नॉट जस्ट येलो गंग, ये नहीं, ये केवल, नॉट जस्ट यानी ये केवल नहीं है, येलो गंग, येलो गंग क्या नहीं होता है, पीला चिपचिपा पदार्थ, ये केवल पीला चिपचिपा पदार्थ ही नहीं है, इट कीप्स योर ईयर्स क्लीन, ये आपके कान को साफ रखता है। यहाँ पर भी ता है, ती है, देखिए कीप में एस जुड़ा, कीप्स, तो ऐसे ईयर्स का यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ता है, ती है, इस प्रकार से। इट्स कीप्स योर ईयर, ये आपके कान को साफ रखता है, क्लीन यानी साफ रखता है, एंड प्रोटेक्टेड और बचाता है, यू फ्रॉम बैक्टीरिया, आपको बैक्टीरिया से बचाता है। बैक्टीरिया जीवाणु, विषाणु जो बोलते हैं वो बैक्टीरिया होता है, तो विषाणुओं से आपके कान को आपको बचाता है। देखिए भले वो गंदी चीज़ लगती है हमें, चिपचिपा पदार्थ है, लेकिन वो क्या करता है, कान में जो भी बैक्टीरियाज जाते हैं या फिर गंदगी जाती है उसे वहीं पे चिपका लेता है और हमारे कान के अंदर नहीं जाने देता, और हम उसे गंदा समझते हैं। भाई गंदा तो होगा ही, गंदगी को रोक के रखा है, बेचारा खुद गंदा हो जाता है और खुद ही गंदा कहलाता है, लेकिन एक्चुअल में वो चिपका लेता है अपने आप में पूरी गंदगी को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 8th हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन सा है, सुपर ह्यूमन विजन, यानी आदमी का जो सुपर ह्यूमन होता है ना, उसका विजन यानी दृष्टि, ठीक है, उनका नज़र, उसे विजन कहते हैं, दृष्टि। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, योर आइज, आपकी आंखें, आर सो पावरफुल, आपकी आंखें बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, दे कैन डिटेक्ट लाइट, वे कैन डिटेक्ट यानी डिटेक्ट करना, किस चीज़ को, देखना, जानना, उसे डिटेक्ट कहते हैं, पहचानना,
उसे क्या करते हैं हम डिटेक्ट बोलते हैं, ठीक है। वो क्या कर सकता है, पता लगा सकते, डिटेक्ट करना है, पता लगाना। लाइट रोशनी को, फ्रॉम अ कैंडल फ्लेम, कैंडल फ्लेम यानी कैंडल मोमबत्ती, फ्लेम यानी उसकी लौ, ठीक है। तो एक मोमबत्ती की लौ की रोशनी को भी वो क्या कर सकता है, पता लगा सकता है ओवर 1.7 माइल्स अवे, 1.7 माइल्स अवे यानी कि 1.7 मील की दूरी से भी आपकी आंखें मोमबत्ती की लौ को पता लगा सकते हैं। दूर में भी जलती रहेगी ना अंधेरे में, तो भी आपकी आंखें 1.7 मील की दूरी भी देख सकती है। मेरे ख्याल से 1 मील में 1 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा, 1 किलोमीटर 600 ऐसे कुछ किलोमीटर होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितने दूरी तक आपकी आंख देख सकती है, ठीक है। तो ये भी आपके बारे में सुपर ह्यूमन बनाता है आपकी नज़र, आपकी आंखें आपको। आप देखते हैं 9th क्या है, द स्मेल ऑफ, आपकी जो स्मेल है, जो सुगंध है वो क्या है, नोस्टाल्जिया, इसे हम नोस्टाल्जिया बोलते हैं। नोस्टाल्जिया का मतलब क्या होता है, पुरानी जो याददाश्त होती है, मेमोरी होती है, उसे हम नोस्टाल्जिया बोलते हैं, ठीक है। तो आपकी जो सुगंध है वो क्या करती है, आपकी पुरानी याद यानी आपकी मेमोरी को, मेमोरी है जो आपकी सुगंध है, सूंघने की क्षमता वो आपकी मेमोरी है। कैसे बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, देखिए, योर सेंस ऑफ स्मेल, आपकी सूंघने की जो क्षमता है, शक्ति है, सेंस है, समझ है, इस क्लोजली, ये क्लोजली यानी आसपास है, लिंक्ड जुड़ा हुआ, विथ योर मेमोरीज यानी आपकी यादों से जुड़ा हुआ है, आपकी यादों से बहुत करीब जुड़ा हुआ है। कौन, आपकी खुशबू, मतलब जो आप सूंघने की जो शक्ति है ना, आपकी यादों से बहुत पास जुड़ा हुआ है। सर्टेन स्मेल्स, ठीक है, तो सर्टेन यानी होता है कुछ जो स्मेल्स है, कुछ जो सुगंध है, गंध है, कैन ट्रिगर वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन, वो क्या कर सकती है, ट्रिगर करना यानी ट्रिगर यानी वैसे बटन दबाना होता है, वो क्या कर सकता है, ट्रिगर कर सकता है वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन यानी आपकी जो बहुत ही शक्तिशाली जो इमोशन है, आपकी जो भावनाएं हैं, बहुत ही भावनाएं हैं जो आपकी शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग भावनाएं, उसे क्या कर सकती हैं, याद दिला सकती है। ट्रिगर करना है तुरंत याद दिलाना, उसे ट्रिगर बोलते हैं। तुरंत याद दिला सकती है स्मेल आपकी, ठीक है। एंड मेमोरीज, और आपकी यादों को, इमोशन यानी भावनाओं और आपकी यादों को तुरंत याद दिला सकती कोई भी खुशबू। ऑलमोस्ट इंस्टेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे हम अलग अलग करके पढ़ना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियसली, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंस्टेंटेनियसली, इंस्टेंटेनियसली मतलब होता है तुरंत, ठीक है। तो तुरंत क्या होता है, आपको याद दिला सकता है। अब इसके बारे में आप देखिए फन फैक्ट, इसके बारे में एक फन फैक्ट भी है, वीमेन हैव अ स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ स्मेल देन मेन। अब यहाँ पे देखिए वीमन, इसे वुमेन नहीं पढ़ेंगे, वीमन पढ़ेंगे, AN होता ना तो वुमन पढ़ते, वुमन यानी एक औरत, वीमेन यानी एक से ज़्यादा औरत। तो इसका फन फैक्ट क्या है कि औरतों की जो सूंघने की क्षमता होती है, शक्ति होती है, देन हम कब तुलना करते हैं दोनों के बीच में तो देन लगाते हैं। पुरुषों की तुलना में, अब MAN मैन होता है तो एक आदमी होता है, MEN मतलब बहुत सारे आदमी, और यहाँ पे विमेन यानी बहुत सारी औरतें। तो जो औरतें हैं उनकी सूंघने की क्षमता पुरुषों की तुलना में अधिक होती है, स्ट्रॉन्गर, ज़्यादा मजबूत होती है, ज़्यादा ताकतवर होती है। ये भी एक अच्छा फैक्ट था, ठीक है। तो ये भी आपको जानने को मिला, महिला ज़्यादा अच्छे से सुगंध मतलब उन्हें पता चल पाता है। 10वां देखते हैं, यहाँ पे जानकारी कौन सी है, थिंग्स दैट आर यूनिक, यूनिक यानी सबसे जो अलग होता है वो कौन सी चीज़ें हैं हमारे शरीर में। तो देखते हैं, फॉरगेट फिंगरप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट को भूल जाओ। हम सोचते हैं ना कि सबसे अलग क्या होती है सब लोगों में, तो हम सोचते हैं फिंगरप्रिंट, भाई सभी के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, ये तो आप सभी को पता है। तो ये क्या बोल रहे हैं, फिंगरप्रिंट को भूल जाओ। आप सोच रहे होंगे ना कि अरे सबसे यूनिक चीज़ तो फिंगरप्रिंट होती है, नहीं। डिड यू नो, क्या आप जानते हो, योर टंग प्रिंट, आपकी जीभ की जो प्रिंट है, जो उसकी जीभ की जो निशानी है, ठीक है, जो निशान है, इज़ यूनिक टू यू, आपके लिए सबसे यूनिक है, सबसे अलग है। जीभ की निशान भी सबसे अलग होती है, जैसे हम फिंगरप्रिंट बोलते हैं ना, थम प्रिंट, फिंगरप्रिंट, वैसे ही आपकी जीभ की निशान भी सभी की अलग अलग होती है। परहैप्स दिस विल बी अ न्यू ऑथेंटिकेशन टूल फॉर द नेक्स्ट स्मार्टफोन, ठीक है। परहैप्स दिस, तो शायद, परहैप्स यानी क्या होता है, शायद ये होगा, विल बी यानी क्या होगा, न्यू ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन यानी होता है प्रमाणीकरण, टूल यानी होता है उपकरण, ठीक है, फॉर द न्यू स्मार्टफोन, यानी कि न्यू स्मार्टफोन जब आएंगे, नए मोबाइल फ़ोन आएंगे तो हो सकता है, ऐसे हो सकता है, होगा जरूरी नहीं, कि जो टंग प्रिंट है उसका भी यूज़ हो। भाई ऐसे तो नहीं होगा, कोई जीभ से चाट के थोड़ी उसको लॉक को खोलेगा, लेकिन ऐसे ही बोल रहा है, मजाक में बोल रहा है
कि जो जीभ का प्रिंट है ये भी बाद में स्मार्टफोन में यूज़ हो सकता है, जैसे फिंगरप्रिंट यूज़ होता है। ठीक है, 11वां देखते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन सी है। अब यहाँ पे 11th में देखते हैं, इसे मोड़ लेता हूँ मैं। ये है आपकी स्नीजिंग इज योर नोजेस रीसेट बटन्स। ठीक है, स्नीजिंग आपको पता है छींकना, स्नीज करते हैं ना उसे छींकना बोलते हैं। योर नोसेस तो आपके नाक को क्या करता है, रीसेट बटन, यानी आपके नाक का रीसेट बटन है। अब ये कैसे होगा, नाक का रीसेट बटन यानी क्या होता है, तो देखते हैं पढ़ते भाई, छींक कैसे रीसेट करेगा। साइंटिस्ट यानी जो वैज्ञानिक होते हैं, हैव रिसेंटली यानी अभी अभी डिस्कवर्ड खोज किया है, स्नीजिंग जो छींकना, माइट भी हो सकता है, शायद हो सकता है, माइट भी यानी हो सकता है, अवर नोजेस वे हमारे नाक के जो रास्ता होता है, ऑफ रिबूटिंग, सॉरी वे यानी हाँ वे ऑफ रिबूटिंग यानी एक मार्ग होता है, एक रास्ता होता है रिबूटिंग, रिबूट करने का यानी फिर से स्टार्ट करना, उसे रिबूट बोलते हैं। ठीक है, इट सेल्फ यानी खुद को, टू गेट रीड यानी होता है पीछा छुड़ाना। ठीक है, किससे पीछा छुड़ाना, ऑल द बैड पार्टिकल्स यानी खराब, बैड यानी होते बुरे, पार्टिकल यानी होते कण, छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, तो बुरे जो गंदे छोटे छोटे कण होते हैं उससे पीछे छुड़ाने का ये क्या हो सकता है, एक तरीका हो सकता है। वी हैव इनहेल्ड, जो हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, सांस में लेते हैं, उसे इनहेल्ड बोलते हैं। कि जो हम नाक में छोटे छोटे जो कण होता है, टुकड़े होते हैं, उसे हम सांस में लेते हैं, तो जब हम क्या होता है वहाँ पे जम जाता है पूरा। ठीक है, लेकिन जब हम स्नीज करते हैं, जोर से छींकते हैं, तो आपको पता है कितने स्पीड से छींक निकलती है, तो उससे क्या होता है, वो क्या करता है, रिबूट करता है। रिबूट करना यानी फिर से स्टार्ट करना, तो नाक को समझ लीजिए वो फिर से स्टार्ट कर देता है ना, नाक को फिर से क्लियर कर देता है, और नाक में जो भी धूल कचरा है सबको क्या कर देता है, साफ कर देता है। तभी तो देखेंगे छींकते समय कितने स्पीड से वहाँ से हवा निकलती है, नाक से जो आवाज़ आती है, और बहुत ही स्पीड से, तो उससे पूरे सब साफ हो जाता है, अपने आप को रिबूट कर लेता है। इसलिए जो छींक है वो क्या करता है, नाक को रिबूट करता है फिर से, जैसे मोबाइल को रिबूट करते हैं तो फ्रेश हो जाता है ना, वैसे ही। बस अब 3 बचा हुआ है, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4 बचा हुआ है। ठीक है, 11th क्योंकि कंप्लीट किया था। अब यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, 12th कौन सा है, वेट हाउ मेनी माइल्स, वेट रुको, हाउ मेनी माइल्स कितने मील, देयर आर ओवर 1 लाख है, 1,000,000 लाख, हाँ मैं ऐसे ही देखता हूँ, 1 लाख माइल्स ऑफ ब्लड वेजल्स इनसाइड योर बॉडी, क्रेजी राइट। इसका मतलब क्या है, देयर आर, यहाँ पर क्या है, 1000 मील ऑफ ब्लड वेसल्स यानी रक्त की जो वाहिकाएं उसे ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ठीक है, जो वाहिकाएं जो होते हैं, जो नस आप सभी को पता है ना कितनी है, 1000 माइल तक के, यानी कि जो हमारे नस को यदि बिछाया जाए ना ऐसे लंबे लंबे करके शरीर को, तो कितने मील तक के बिछेंगे वो, 1 लाख मील तक के, यानी 1 लाख किलोमीटर तो ऐसे ही मान लो। इनसाइड योर बॉडी आपके शरीर के अंदर, क्रेजी राइट, ये सचमुच में जो पागलपना भरा है ना, यानी कि आप इसे सुन के क्या हो जा रहे हैं, क्रेजी हो जा रहे हैं, पागलपना वाली बात है यहाँ पे कि भाई 1 लाख मील किसे बोलते हैं, आप सोचिए ना कितना ज़्यादा किलोमीटर हो गया, 1 लाख किलोमीटर तो ऐसे हो गया। आपके ब्लड वेसल जो है, नस है आपके शरीर में, रक्त वाहिकाएं हैं जो खून को पहुँचाती है, यदि उसे खोला जाए ना 1 लाख मील तक के वो फैलेगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भैया, ये फैक्ट है, साइंस ने इसे कहा है, और उन्होंने, सीधी सी बात है, साइंस ने कुछ चीज़ प्रूफ किया होगा, देखा होगा, तभी तो वो लोग ने ऐसी जानकारी दी है। तो ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट था बहुत ज़्यादा। 2 और देखते हैं, 3 और देखते हैं कौन कौन सा बचा है। योर स्टमक, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं योर स्टोमिक। ठीक है, इसे हम स्टोमिक पढ़ते हैं, स्टोमेच भी ऐसे, कई लोग स्टोमिक ऐसे बोल देते हैं, स्टोमेच भी बोल देते हैं, ये स्टोमेच ऐसे पढ़ेंगे। इसे में आपका जो स्टोमिक है यानी कि आपका जो पेट है, स्टोमिक यानी पेट होता है, कैन डाइजेस्ट, कैन यानी कर सकता है, डाइजेस्ट यानी पचा सकता है, अ लॉट मोर देन जस्ट फूड, लॉट मोर देन यानी बहुत ज़्यादा, मोर देन जस्ट फूड यानी खाने से भी अधिक कुछ और पचा सकता है, खाने से भी ज़्यादा। आप सोचते होंगे कि भाई आपका पेट केवल खाना ही पचा सकता, नहीं, वो उससे और भी बहुत ज़्यादा पचा सकता है। क्या पचा सकता है, देखिए, द एसिड इन योर स्टोमिक, आपके जो पेट में जो एसिड है, जो तेजाब है, इज सो स्ट्रॉन्ग, वह बहुत ज़्यादा तगड़ा है, स्ट्रॉन्ग यानी बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ताकतवर होता है, दैट कि इट कुड डिजॉल्व मेटल, ये क्या कर सकता है, कुड यानी सकता है, डिजॉल्व यानी पिघलाना, मेटल, ये एक धातु को भी पिघला सकता है। जी हाँ, मजाक की बात नहीं है, आपके जो पेट में जो एसिड है ना, वो धातु को भी पिघला सकती है, इतने ज़्यादा इसमें ताकत होती है। लकीली यानी सौभाग्य से, लकीली यानी सौभाग्य से, योर स्टोमिक, आपके जो पेट का
लिनिंग, अब यहाँ पे लिनिंग मतलब क्या होता है, जो परत होती है ना पेट के अंदर की जो परत होती है, पेट जो चमड़ा अंदर का लेयर होता है, कैन टॉलरेट इट, टॉलरेट यानी सह सकता है, इट यानी इसे, यानी कि जो आपके एसिड है जो कि लोहे को भी गला सकता है, तो भगवान ने ऐसे बनाया कि जो आपका पेट का जो अंदर का लेयर होता है ना वो इतना स्ट्रांग होता है, वो क्या कर सकता है, उसे टॉलरेट कर सकता है, सह सकता है उस एसिड को। नहीं तो भैया आप सोचो, जो चीज़ आप मेटल को पिघला सकती है वो एसिड आपके पेट में है, तो आपका पेट भी तो वैसे में गल जाना चाहिए ना, लेकिन भाई भगवान का बनाया हुआ चीज़ है तो ऐसी थोड़ी है, मजाक थोड़ी है। तो भगवान ने ऐसे बनाया जो लिनिंग जो अंदर का परत होता है, लिनिंग यानी परत, वो इतना मजबूत होता है कि वो क्या कर सकता है, उसे सह सकता है, उस एसिड को सहता है। ठीक है, चौथा देखते हैं, सॉरी 14वां देखते हैं, 14th हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन सा है, योर पिंकी पैक्स क्वाइट द पंच। ठीक है, पिंकी पैक्स, तो पिंकी यानी होती है ये जो सबसे छोटी उंगली से पिंकी फिंगर बोलता है ना, सबसे छोटी। देखिए क्या हो रहा है, इसके बारे में क्या बता रहे हैं, विदाउट योर पिंकी फिंगर, आपके सबसे जो छोटी उंगली है, जैसे छीनी उंगली भी कई लोग बोलते हैं, छोटी उंगली भी बोलते हैं, विदाउट योर पिंकी फिंगर, आपके छोटी उंगली के बिना, यू वुड लूज, इसे लूज पढ़ेंगे, ऐसे लॉज ऐसे लगता है कि लूज पढ़ते हैं इसे, यू वुड लूज अबाउट 50% ऑफ योर हैंड स्ट्रेंथ, हैंड स्ट्रेंथ, आपकी हाथ की ताकत का 50% आप क्या कर दोगे, लूज कर दोगे, खो दोगे, बिना आपकी छोटी उंगली के बिना। आप सोचिए, आप यदि ताकत 100% की ताकत लगा रहे हैं अपने पांचों उंगली यानी अंगूठे को मिला के, लेकिन यदि छोटी उंगली आपकी लेफ्ट उंगली नहीं है तो आप 50% आप खो सकते हो। सोचिए कि इसकी कितना बड़ा, छोटा है लेकिन इसका कितना काम है, 50% तक का ताकत आप खो सकते हो। बिग थिंग्स, बड़ी चीज़ है, ऑफन कम इन स्मॉल पैकेट। ठीक है, पैकेज यानी कि क्या है, छोटी चीज़, सॉरी बिग थिंग्स यानी बड़ी चीज़, जैसे बोलते हैं ना छोटे पैकेट में बड़ा धमाका, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि छोटी बड़ी चीज़ छोटे से पैकेट में। तो इसका हम सभी जानते हैं, हम लोग बार बार बोलते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वही लिखा हुआ है, बिग थिंग्स ऑफन कम इन स्मॉल पैकेज, बड़ी चीज़ें छोटी सी पैकेट में आती हैं। अब देखते हैं यहाँ पे उसका लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनदर वंस बाइट्स द डस्ट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो रहा, अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर अ फाइनल इंटरेस्टिंग, अब जो सबसे अंत का जो इंटरेस्टिंग जो आज का फैक्ट है वो क्या है, येट डिस्गस्टिंग फैक्ट, ये क्या है अब तक का डिस्गस्टिंग फैक्ट, सबसे डिस्गस्टिंग है। डिस्गस्टिंग यानी क्या होता है, सबसे ज़्यादा हम घृणित, जैसे बोलते हैं ना घृणा आता है, जिससे नफरत होती है उसे डिस्गस्टिंग बोलते हैं। सबसे ज़्यादा घृणा वाला जो ये फैक्ट है, सच्चाई है, क्या है भाई, हमारे शरीर के बारे में सबसे घृणा देखते हैं, योर बॉडी सेड अबाउट 8 पाउंड्स ऑफ डेड स्किन अ ईयर, आपका शरीर सेड यानी झड़ता है उससे, अबाउट लगभग 8 पाउंड ऑफ डेड स्किन अ ईयर, एक साल में 8 पाउंड तक के डेड स्किन हमारे शरीर से झड़ता है। डेड स्किन आप सभी को पता है ना, चमड़ी जो हम लोग परत ऐसे हाथ को झड़ा के निकालते रहते हैं, ऐसे ऐसे करके परत हम लोग, वो डेड स्किन है। जब स्किन खराब होता है ना हमारा तो झड़ते जाता है, नया आते आता है। तो लगभग 8 पाउंड तक का एक साल में हमारे शरीर डेड स्किन झड़ा देता है, सोचिए। एंड मोस्ट ऑफ दो सेल्स सेटल एज द डस्ट इन योर होम, और उनमें से अधिकतर जो सेल है, अधिकतर जो उसकी क्या है, जो उसकी चमड़ी है, जो कोशिकाएं हैं, सेटल यानी बस जाते हैं, एज द डस्ट यानी धूल के रूप में, डस्ट यानी धूल के रूप में, योर होम आपके घर में धूल के रूप में वो बस जाते हैं। आपको लगता है कचरा है, लेकिन धीरे धीरे करके कचरे के रूप में वो हमारे घर में ही बस जाता है। वो है क्या, हमारा एक्चुअल में डेड स्किन है। तो इसलिए बोला गया डिस्गस्टिंग, ये घृणित है, बहुत ही अजीब टाइप का ये फैक्ट है कि हमारे शरीर का जो हमारा ही चमड़ा है वो हमारे घर में धूल के जैसे बस जाता है। तो ये थी 15। यहाँ पे देखते हैं और क्या इसके बारे में बोला गया, बस यही लास्ट है पैराग्राफ। ऑल इन ऑल, और इन सबको मिलाकर, योर बॉडी इज़ अमेजिंग, आपका शरीर अमेजिंग है, बहुत ही शानदार है। द वे इट फंक्शन इज़ रिमार्केबल, ये इस प्रकार से काम करता है, फंक्शन यानी काम करना, इज़ रिमार्केबल यानी ये क्या है, जानने योग्य है, रिमार्क करने योग्य है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बड़ाई करने के योग्य, इस पर रिमार्केबल बोलते हैं। एंड वी ऑफन टेक इट फॉर ग्रांटेड, और हम इसे क्या करते हैं, एकदम फॉर ग्रांटेड मतलब हम इसे क्या कर लेते हैं, ऐसे हल्के में ले लेते हैं, तो फॉर ग्रांटेड बोलते हैं, और हम इसे हल्के में ले लेते हैं। टेक द टाइम टू डिस्कवर, कुछ समय लीजिए खोज करने में, एंड और अप्रिशिएट ऑल इट डज
फॉर योर ईच डे, और इसकी क्या कीजिए, अप्रिशिएट यानी क्या कीजिए, सराहना कीजिए। ऑल इट डज, जो ये करता है, फॉर यू, आपके लिए, ईच डे यानी हर रोज आपके लिए, जो आपका शरीर आपके लिए जो भी करता है ना, उसकी आप क्या कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, सराहना कीजिए कि अरे भाई मेरा जो शरीर है हमारे लिए क्या क्या करता है, इसकी सराहना आपको जरूर करनी चाहिए। तो ये थी आज की 15 इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट ह्यूमन बॉडी, 15 रोचक तथ्य, रोचक जानकारियाँ मनुष्य के, मानव शरीर के बारे में। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो, यदि आपको इंग्लिश के नए नए वर्ड्स की जानकारी जो आपको पता चले हो, आपको इंग्लिश थोड़ी भी समझ आई हो, नए नए वर्ड्स सेंटेंस हमने आज यूज़ किया है, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट जरूर कीजिए आपको कौन सी वीडियो चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।